आखिर में मैं समअप करना चाहूँगा कि जो इंजीनियर साहब पर एतराज़ किया जा रहा था कि इंजीनियर साहब ने ईसाई ख़वातीन जो कि नबी इस्लाम के हवाले से वो अक़ीदा रखती हैं, उनसे शादी की इजाज़त देकर बेसिकली गुस्ताख औरत से शादी करने की इजाज़त दिलवा दी है, दे दी है। लेकिन दूसरी तरफ वही कैसर राजा साहब हम देखते हैं कि वो ईसाई ये जो आज अक़ीदा रखते हैं, ये तो छोटी गुस्ताख हैं उन ख़वातीन, उन लोंडियों या फिर बांदियों से जो कि डायरेक्टली नबी इस्लाम के ख़िलाफ़ जंग लड़ने के लिए आई थी। वो तो बहुत बड़ी गुस्ताख थी। अगर उन गुस्ताखाना ख़वातीन के हवाले से राजा साहब ये बात बयान कर रहे हैं कि जो औरत जंग करने के लिए आई, लोंडी बनकर आई, वो लोंडी बनकर जब शादी की जाएगी, बांदी उसको रखा जाएगा, तो वो आपके घर की इज़्ज़त होगी, आपके बच्चों की माँ होगी। तो बीवी के जैसी ये होगी, बीवी बीवी होगी, की दोनों वर्ड जैसी बोल रहे होगी। हैं। हाँ, हाँ। यानी कि इंजीनियर साहब ने सिर्फ ये बात की थी कि निकाह जायज़ है गुस्ताख औरत से, जबकि यहाँ पर ये बात की जा रही है कि वो आपके सिर्फ निकाह नहीं जायज़ बल्कि आपके घर की इज्जत भी होगी। मेरे ख्याल से ये डायलेमा तो उन्हीं के स्टूडेंट्स या फिर वो सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ ये कि कैसे हमारे राजा साहब, ये तो पता चल गया कि कैसे मिलान करते हैं, जब पीछे पड़ जाते हैं ना तो फिर वो ब्लास्फेमी कार्ड खेलने तक पीछे पड़े रहते हैं, और जो कि अली मिर्जा के साथ भी किया उन्होंने। प्राइम आर्गुमेंट इनके चेंज हो जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है कि जिस मुद्दे को उनका आज प्राइम आर्गुमेंट है कि गुस्ताख औरत के साथ शादी की इजाजत देता है बकौल अली मिर्जा के, तो ये तो आप गुस्ताखी को आम कर देंगे, फिर हम क्या करेंगे, है ना, इस तरह से। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब वो एथीस्ट के खिलाफ काम करते हैं और अच्छा करते हैं, और ऐसे मुस्लिम्स को जवाब देते हैं और अच्छा देते हैं, ठीक है, तो वो स्लेवरी का एक केस समझा रहे थे कि इस्लाम में गुलामी है, गुलामी कैसे खत्म हुई, कैसे गुलामों के साथ क्या मामला किए गए, और जो भी अभी बोलने वाले हैं उस सबसे हम 100% इत्तेफाक रखते हैं। जो अब ये बोलने वाले हैं हम वीडियो में कैसर साहब, हम उससे 100% इत्तेफाक रखते हैं, हम पहले बता देते हैं। लेकिन मसला ये है कि अब तक जो कैसर साहब ने बोला है ना, वो उसके 180 डिग्री है, उनकी बात के 180 डिग्री। अच्छा, ये तो और बड़ी खतरनाक इनकंसिस्टेंसी बता रहे हैं आप। हाँ, ठीक है। और वो क्या थे डिग्री है, मेन बात याद ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक आयत है कि मुशरिकीन औरतें हैं जैसे, है ना, तो मुशरिकीन औरतों से निकाह ना करो, है ना, खा तुम्हें कितनी अच्छी लगे, उनसे बेहतर है मोमिना बांदी, जी। है ना। तो इतनी वैल्यू है कि भाई शिर्क कर रहा है तो शिर्क कर रहा है तो छोड़ दो उसको, है ना। तो स्कॉलर्स ने भी एहतियात बताया, उससे बेटर है कि कोई मोमिन औरत है उससे निकाह कर लो, ठीक है। लेकिन मेन प्राइम आर्गुमेंट कैसे साहब का फिर से रिपीट कर दूं इस वीडियो को चलाने से पहले, कि कैसे हम गुस्ताख औरत को घर में ला सकते हैं, कैसे गुस्ताख औरत को घर में बिल्कुल। रख सकते हैं हम। ये ध्यान रखिएगा, जी। ये पूरा मुद्दा अली मिर्जा के खिलाफ था, आज तक उसका रोना चल रहा है, कैसे गुस्ताख औरत को ला सकते हैं। अब देखते हैं कैसर साहब क्या कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट है स्लेवरी, और मैं इसको जो है थोड़ा बड़ा कर दूं, एक मिनट। तो हम साबित करेंगे कि कैसर साहब के नजदीक गुस्ताख औरत घर की इज्जत है, और बिल्कुल भी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं। किसी को पूरी वीडियो चाहिए तो मुझसे ले लीजिए, मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है सर। अब बताइएगा आवाज आ रही है? जरा ये वीडियो देखिए। अच्छा, ये तो मुझे बड़ा अच्छा स्टाइल लगता है, तो आज हम कैसर साहब की वीडियो से पहले ये लगा रहे हैं। अच्छा, ठीक, अच्छा, हाँ, उन्हीं के अंदाज में जो है उन्हीं के आपने। अंदाज में। हाँ, तो जी प्ले करता हूँ। जरा ये वीडियो देखिएगा। जो आयत है जिसमें कह रहे हैं कि आखिरी वो कॉन्टेक्स्ट फिर से बता दूं, एक लड़का आया सवाल पूछने के लिए कि भाई ये बांदियां क्यों रखी जाती हैं आपके यहाँ, और वगैरह वगैरह इस्लाम में। उसका वो जवाब दे रहे हैं कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, आम जो स्लेवरी उससे मत कंपेयर करो, हमारे यहाँ ये मामला हैं, और फिर वो समझाते हैं। हलाल है उनसे उप्स। जरा ये वीडियो देखिएगा। जो आयत है जिसमें कह रहे हैं कि आखिरी वो हलाल है उनसे शर्मगाहों के साथ इतना करेंगे जो वो आपकी कॉन्कुबाइंस हैं, वो आपकी सेक्स स्लेव्स नहीं है। कॉन्कुबाइन सेक्स स्लेव नहीं कॉन्क्यूबाइन। है। हाँ जी, कॉन्कुबाइन आपकी सेक्स स्लेव डिफरेंस थी। डिफरेंस वो ऑलमोस्ट आपका जो वाइफ का स्टेटस होता है वो वाला होता है। और जो कॉन्क्यूबाइंस हैं, जो बांदियां पकड़ते हैं, जंग में आपसे लड़ने के लिए आ रही होती हैं, उनको जब आप पकड़ते हैं तो ऑलमोस्ट बीवी की तरह होती हैं वो आपके। कौन कह रहे हैं? कैसा साहब जी। डिफरेंस ये है कि वो आपके घर की इज्जत होती है। तो अच्छा। ठीक है, बड़ी दूर से पकड़ के लाया मैं इनको, पकड़ के लाना पड़ जाता है, कान पकड़ के, इधर आओ।
तो यानी कि ये बात नहीं, मैं जो बात समझ रहा हूँ अभी वीडियो को देख के, वो ये बात हम्म, कर रहे हैं कि जो लौंडियाँ होती हैं, जो बांदियाँ हम्म, होती हैं, जो जंगी कैदी बनाकर घर पे लाई जाती थी, जिनमें हम्म, गैर मुस्लिम ही शामिल होती हैं उनके गैर अंदर। मुस्लिम ही शामिल होती है। बिल्कुल। और उनको जो है कैसर साहब ये कह रहे हैं कि वो घर की इज्जत होती हैं। ये तो मतलब अली भाई से भी ख़तरनाक स्टेटमेंट होगी इन्हीं के हाँ बयान अच्छा। करदा उसूल के मुताबिक। हाँ, इनके उसूल के हिसाब से वैसे तो जब इस्लाम के एतबार से जो रवैया उनके साथ गुलामों के साथ है वो तो है, लेकिन इनकी बात तो 180 डिग्री खुद ही के खिलाफ हो गई ना। अगर आगे बहुत इंटरेस्टिंग है, एग्जैक्टली। हाँ, उसको प्ले करते हैं। तो मैंने बीच में छोटी छोटी मीम्स भी डाली है फन के लिए, कोई इशू नहीं। कॉन्कबन आपकी व्हाट्स सेक्स स्लेव डिफरेंस थी, डिफरेंस वो ऑलमोस्ट आपका जो वाइफ का स्टेटस होता है वो वाला होता है, और डिफरेंस ये है कि वो आपके घर की इज्जत होती है। इस्लाम में ये है कि उस कॉन्टेक्स्ट को आप समझें कि जिसमें उस जमाने में जो खवातीन होती थी जिनको रखा जाता था इस तरह से, जी और उनसे क्या क्या पॉसिबिलिटी होती थी, उनसे सेक्स वर्क कराया जाता था। इस्लाम ने कहा कि ये हराम है। ओपन मंडियां लगती थी, इस्लाम ने कहा कि नहीं, ये अपने घरों में होंगी, और जो स्टेट आपको देगी। और ये कौन खवातीन है? ये वो खवातीन है जो आपकी खवातीन को, यानी कि जंग करने के साथ जब वो आती थी, आपकी खवातीन को ये क्या कहते हैं, सेक्स स्लेव बनाने आई थी। अब सुनते रहिए, अभी तो गुस्ताख औरत की बात हो रही है ना, कुछ मुंह से बक दे। यहाँ तो ये उन औरतों की बातें कर रहे हैं कि ना सिर्फ वो रसूलुल्लाह वाले रसूलुल्लाह साहबा है सामने जो औरतें लड़ने के लिए आ रही हैं, ना सिर्फ रसूलुल्लाह और साहबियों की जान की दुश्मन है, बल्कि उनकी, और अगर वो जीत जाती तो औरतों की भी इज्जत लूट लेती मुसलमानों की, उनको भी सेक्स स्लेव्स बना लेती उन, है ना। वो औरतों की बात कर रहे हैं कैसर साहब, और देखिए आगे क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। क्योंकि अगर आप जंग हार जाते तो कोई दोबारा नहीं है, आपकी खवातीन के साथ वही होना था कि उनको सेक्स स्लेव भी बनाया जाना था, उनको भेजा जाना था, मारना, तशद्दुद करना, ये करना, वो करना, प्रोस्टिट्यूशन कराना, सारा कुछ कराया जाता था। इस्लाम ने क्या कहा कि वो खवातीन जो तुम्हारी खवातीन के साथ ऐसे करने आई हुई हैं, इज्जत से उनको घरों में लेके जाओ। इज्जत से। ये क्या हो रहा है? ये असल में पता है अबरार भाई, कुछ कुछ होते रिबटल होते हैं हर चीज के, ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा रिबटल है कि ख्वाब में नहीं सोचा होगा, ख्वाब में भी नहीं आएगा एग्जैक्टली। रिबटल कि, और कि देखें मैं यहाँ फंस मैं सकता हूँ। हाँ। हम्म, हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं हैरान हूँ कि अगर इन्होंने ये बात पहले कर दी है, अली भाई ने तो इससे छोटी लेवल की, छोटी इंटेंसिटी की स्टेटमेंट दी थी कि गुस्ताख औरत से शादी की जा सकती है, वो ये भी तो दूसरे आगे बढ़ के कॉन्टेक्स्ट में। उसको, हाँ एग्जैक्टली। लेकिन ये आगे बढ़ के उस गुस्ताख औरत को घर की इज्जत डिक्लेयर कर रहे हैं। लेकिन सलमान भाई मुझे ये बताएं कि आखिर ये इस तरह से मुतज़ाद रवैया हमारे अंदर पैदा पैदा कैसे हो जाता है? यानी कि मुझे खुद याद नहीं रहा कि मैंने क्या पहले प्रेमिस बिल्ड किया था, पहले क्या उसूल बनाया था, अब मैं उसी की मुखालिफत कर रहा हूँ। दो वजह हो सकती हैं, एक तो ये कि उम्र हो रही हो, आपकी याददाश्त कमजोर हो रही है, पॉइंट नंबर 1। ठीक है। ये होता है, सबके साथ हो सकता है, नॉर्मल है। दूसरा ये होता है कि आपका उसूल तो है, लेकिन जब आप दुश्मनी में आते हो, किसी के खिलाफ में आते हो ना, तो फिर आप भूल जाते हो, आप अपने उसूलों का भी ख्याल नहीं करते हो। आपके असल में टारगेट दुश्मनी निभाना होता है, दुश्मन को उसके ठिकाने तक पहुंचाना होता है, और यही गलती किसी से भी हो जाती है। कैसर राजा साहब भी नॉर्मल आदमी है, उनसे वही गलती हुई कि अली मिर्जा के खिलाफ बिल्कुल। जाते जाते अपने 50 उसूल तोड़ गए, जो कि बहुत न्यूट्रली बयान कर रहे हैं। हमने बोला इस वीडियो को चलाने से पहले, हम ये जो भी बातें बोल रहे हैं इस वीडियो में सिलेवरी के हवाले से हम हम्म। 100% इत्तेफाक रखते हैं उससे, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं रख सकते क्योंकि ये 180 डिग्री इन्हीं के मौके के हिसाब से। और सोचें, जो गुस्ताखी का लेवल पे कंट्रोवर्सी हुई है इंजीनियर साहब के खिलाफ, जो भी मामला हो रहा है सो हो रहा है, वो सिर्फ मुंह से बकने पर है, मुंह से बोलने पर है ना। अभी हाथ पांव नहीं चलाएं यहाँ पे, बिल्कुल। तो वो गुस्ताखी हो रही है जो सहाबा की जान लेने के लिए आ रहे हैं, रसूलुल्लाह की माज़अल्लाह जान लेने के लिए आ रहे हैं, बल्कि औरतों को सेक्स स्लेव बनाने के लिए भी आ रहे हैं। उनको घर की इज्जत हम्म। बनाने की बात हो रही है। आप लेवल देखें इंटेंसिटी का, इसका कोई मुकाबला नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल। मैं खुद हैरान हूँ ये सब चीज़ें देखकर। बहरहाल आप कंटिन्यू बिल्कुल। करें। मारना, तशद्दुद करना, ये करना, वो करना, प्रोस्टिट्यूशन कराना, सारा कुछ कराया जाता था। इस्लाम ने क्या कहा कि वो खवातीन जो तुम्हारी खवातीन के साथ ऐसे करने आई हुई हैं, इज्जत से उनको घरों में लेके जाओ। देख रहे हैं, वो कहते हैं, वो एक जोक है, देख रहे हो विनोद? तो वो ऐसा। वो तुम्हारी कॉन्कोबाइंस हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको
पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो इस्लाम ये कहता है कि हमने सलमान भाई एक सेकंड जी, जी। रोकिएगा इनको। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि आपने मीम नहीं लगाने थे, वरना कहीं मीम के अंदर किसी ने धमकी दे दी तो कैसर राजा साहब ये समझ लेंगे कि हमने धमकी दे दी। यार ये आपने जरा ख्याल रखा। देखिए ये फेमस है, वो जो भी मीम लगाया है, आप सब जानते होंगे, तो इसको धमकी नहीं मानेंगे आप। मैं कोई नया मीम नहीं लगाऊंगा। जी, 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 राइज जो मीम है, राइज है जो जमहूर उलमा का जिसपे इत्तेफाक है, उस पे लगाऊंगा, नहीं जिसको नहीं, तारिक मसूद साहब भी लगवाते हैं। हाँ। सलमान भाई हम डिस्क्लेमर भी दे देते हैं ना शुरू में कि अगर जी, कहीं जी। पे कोई ऑडियंस में से देख रहा है, मीम के ऊपर आपने गौर नहीं करना, आपने कैसर राजा साहब की बातों पर गौर करना, वरना कोई उठ के कल को ऐसा कर गया तो फिर वो हाँ, और अजीब हो जाएगा। हम तो भाई हम हिंदुस्तान पहले ही से तो डिस्क्लेमर दे रहे हैं। हाँ, हम वैसे भी हिंदुस्तान से तो अब टेंशन ना ले, ठीक है। फ्यूचर प्रोटेक्शन करनी है, लेकिन आपको इंसानों जैसा सलूक आपका होगा। जो आपके मर्द होंगे वो गुलामी की जिंदगी गुजारेंगे, उनको एक प्रोग्रेसिव इंटीग्रेशन के प्रोसेस के तहत उनको माशरे के अंदर मेन स्ट्रीम लेके आया जाएगा। उसके बाद उनकी मर्जी है, वो जाना चाहते हैं अपनी शरायत पूरी करें, चले जाएं। जो औरतें हैं घरों के अंदर रहेंगी, तुम्हारी बीवियों की तरह होंगी। तुम्हारी बीवियों की तरह होगी, क्या कहेंगे फरहान भाई? मैं तो हैरान हूँ, लेकिन आपकी उस बात की तस्दीक करूंगा जो आपने पहले की थी कि देखें कितना अच्छा काम कर रहे थे कैसर राजा साहब। एथीस्ट को जवाब दे रहे थे, मुल्हिदों को जवाब दे रहे थे, और जब से इन्होंने जो इंटरनल मामलात हैं उनके अंदर दखलंदाजी शुरू की है, तो इस तरह की ही इनकन्सिस्टेंसीज़ हैं जो हम लोगों को मुतासिर नहीं कर सकती। वरना हमें कोई कैसर राजा साहब से दुश्मनी नहीं है। हमने तो अपने जो बचपन से जिस फ़िरक़े के अंदर हम पैदा हुए उसको भी सिर्फ दलील की बुनियाद पर अलविदा कह दिया, और हमारे लिए कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं, बायसनेस हैं, ये हम पहले ख़त्म कर चुके हैं। अगर आपका इस्तदलाल जो है कंसिस्टेंट होगा, आपके प्रिंसिपल के मुताबिक होगा, और एप्लीकेशन भी बिल्कुल कंसिस्टेंट होगी, तो हम सबसे पहले होंगे कैसर राजा साहब की बात मानने वाले। लेकिन यही चीज़ें हैं, यही दोहरे मेयारात तो नहीं कहूँगा, लेकिन डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो हम लोगों को इस बात पर मजबूर करते हैं कि हमेशा जो है आपसे हमें इस तरह की तवक्को जो कि नहीं होती। बहुत ही सैड मोमेंट है मेरे लिए। खैर, मैंने तो साहिल भाई के साथ जो इनका पॉडकास्ट मेरे हुआ लिए था, नहीं है। आप तो खैर बड़े लंबे अरसे से इनको देख रहे हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो जी। साहिल भाई के साथ इनका पॉडकास्ट हुआ था उसको मैं देख रहा था। मैंने खुद उस पॉडकास्ट के अंदर, लगभग घंटे का पॉडकास्ट है, 5 से 6 इनकन्सिस्टेंसीज तो सिर्फ 1.5x की स्पीड के अंदर नोटिस कर ली। सोचें अगर मैं होमवर्क करने के लिए बैठ जाऊं तो किस तरह की ये बातें बयान कर देते हैं, और सोचते हैं कि सिर्फ जो है हमारी ऑडियंस देख रही है, जबकि हम भी इनके व्यूवर्स हैं, अच्छे तरीके से इनकी वीडियोस को देखते हैं। बहरहाल चले, अल्लाह ही हम पर करम फरमाए। आप कंटिन्यू करें प्लीज़। के प्रोसेस के तहत उनको माशरे के अंदर मेन स्ट्रीम लेके आया जाएगा। उसके बाद उनकी मर्जी है, वो जाना चाहते हैं अपनी शरायत पूरी करें, चले जाएं। जो औरतें हैं घरों के अंदर रहेंगी, तुम्हारी बीवियों की तरह होंगी, कॉन्कुबाइंस होंगी, तुम्हारी सेक्स स्लेव्स नहीं होंगी। कॉन्कुबाइन एक हिस्टोरिकल एक पोजीशन रही है। औरतें कौन है? वही जो आपकी औरतों को वो सारा कुछ बनाने गए जो आप कह रहे हैं। जो बनाना आई थी आपकी औरतों को, रखेल बनाना आई थी, सेक्स बनाना, वही औरतें हैं जिनको आपको बीवी बना के रखना है, बीवी की तरह रखना है। उनकी औलाद अगर होती है, जायदाद में उनका हिस्सा होगा। औलाद को भी जायदाद में हिस्सा होगा, ठीक है। जी जी, चले। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं, जरा ये वीडियो देखिएगा। अब वीडियो देखते हैं। अच्छा, ये बीच बीच में मैं वीडियो इसलिए लगा रहा हूँ ताकि तजाद क्लियर हो जाए, ऐसा ना हो कि एक तरफ चल जाए। अब ये वीडियो नई वीडियोस में से जिसमें उन्होंने अपना मौक़िफ़ और वाज़ेह किया है, और अब आप जब दोनों को सुन रहे हैं तो आपको क्लियर कॉन्ट्रास्ट मालूम चलेगा ये हो क्या रहा है। कि कोई किसी औरत के लिए जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर उसका हस्बैंड नहीं है। उसके अब देखिए, अब दोनों में कॉन्ट्रास्ट मिल रहा है। एक तरफ तो जान से मारना आई थी, तो वो घर पे रख लो, इस्लाम कहता है। अभी क्या है, अरे औरत से बड़ा थोड़ी है, तो क्या करे भाई, समझ नहीं आया। सलमान भाई आपने बड़ा अच्छा होमवर्क किया है। जी जी। माँ बाप नहीं है किसी मर्द के लिए, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसके माँ बाप ये नहीं है। एंड ऑफ स्टोरी। एक मूवी थी अपरिचित करके थी,
उसमें जो एक करेक्टर था, तो उसमें क्या था कि वो दो करेक्टर्स प्ले करता था। जो एक करेक्टर काम करता था तो फिर वो उसे कुछ होता था, फिर वो दूसरा करेक्टर बन जाता था रात में, और वो जो भी कारनामे करता था पहले वाले भूल जाता था। तो दो पर्सनालिटीज रहती अच्छा। थी, तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि कैसर साहब के अब परिचित हो गए हैं कैसर साहब। बीवी क्या छोटा सा रिश्ता होता है? तो हम तो कुछ कह नहीं रहे कैसर साहब, आप ही कह रहे हैं, जो भी कह रहे हैं, बस क्या बोले। ठीक है। यानी इसमें अब जो यहाँ पे जो बहुत ही बारीक वारदात है उसको आप समझने की कोशिश करें, और बिलखुसूस जो उलमा हैं, मैं चाहूँगा कि मैं तालिब इल्म आदमी हूँ, अगर मैं आपकी तवज्जो थोड़ी देर के लिए मैं जीत सकूँ, जीत गया, आप जीत गए हमारी तवज्जो। कि अगर आप इस चीज़ को लोगों में आम कर देते हैं कि वो क्रिश्चियन या अहले किताब की बाकी ख़वातीन ऐसा नज़रिया रखती हैं जो उनसे भी शादी जायज़ है, तो इसका नतीजा ये है कि तौहीन रसालत कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि तौहीन रसालत करने वाली आपकी शरीक हयात है। तो इस्लाम ने तो अलाउ किया हुआ है, इस्लाम ने अलाउ किया हुआ है कि जो औरत ऐसे व्यूज़ रखती है वो तुम्हारे बच्चों की माँ बन सकती है, तुम्हारी बीवी है, उसके साथ तुम अभी बच्चों की माँ और विरासत दोनों दे दी थी कैसर साहब ने, अभी मना करने लग गए। खैर, विरासत छीन ली। हाँ, चलो। हमारा जिंदगी बिल्कुल, गुजारना ये बिल्कुल। परफेक्टली नॉर्मल बात है। इससे ये होगा कि कल बात 295C तक चली जाएगी, बाकी जो तौहीन के कानून है उस तक चली जाएगी कि जो रिलीजन एक तौहीन करने वाली एक शातम रसूल खातून से शादी करने की इजाज़त दे सकता है, तो तौहीन को तो इतना सीरियस नहीं लेता ना। फिर ये क्यों आप लोगों ने खुद ही कानून बना दिए हैं, क्यों आपने ये कर दिया है वो वगैरह, बात वहां तक चली जाएगी। जरा सलमान ये वीडियो देखिए। सलमान भाई सलमान भाई मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि वही कैसर राजा साहब है जिनकी अभी आपने वो हमें डिबेट दिखाई थी। नहीं, कहीं ऐसा एक तो नहीं आपने एआई की वीडियोस बना दी हो इनकी? यार ये भी अब प्लीज पहले ही बता दीजिएगा, क्योंकि मैं, इतना बड़ा डबल स्टैंडर्ड किसी का नहीं हो सकता। लेकिन आप यकीन माने, एक्सपोज करने वाले भी कैसर साहब है। देखिए बीच में खुद ही बोल रहे हैं, देखिए ये वीडियो देखिए, ये 3 कैसर साहब है हमारे पास, एक ईमानदार वाले और दो अलग अलग हैं, दो अलग लोग ओपिनियन रखते हैं, तो वो खुद ही वीडियो दिखा रहे हैं। देखिए अब आगे से एक और क्लिप रह गई है, फिर ये एंड हो जाएगा। ये कर दिया है वो वगैरह, बात वहां तक चली जाएगी। जरा ये वीडियो देखिएगा। लेकिन इस्लाम अपने हायर मोरल ग्राउंड के साथ खड़ा रहेगा कि जहां पे मर्दों को मैदान जंग में वो हराएगा, उन मर्दों को स्टेट की केयर में पूरे राइट्स के साथ सोसाइटी में इंटीग्रेट करने के बाद उनको इजाज़त देगा कि वो जाना चाहते हैं, और जो औरतें हैं उनको पूरे राइट्स के साथ, जो ऑलमोस्ट बीवियों से एक दर्जा कम कॉन्कुबाइंस का अपना दर्जा होता है, जिसमें ना उनसे प्रोस्टिट्यूशन कराई जाएगी, ना उनको सेक्स स्लेव के तौर पे रखा जाएगा, ना उनको सब ह्यूमन के तौर पे ट्रीट किया जाएगा, घरों में इज्जत के साथ रखा जाएगा। ये इस्लाम करेगा, बिकॉज ये आखिरी पैगाम है। अब ये समझ में नहीं आ रहा वो वाला इस्लाम था कि ये वाला इस्लाम है, बड़ा मसला हो गया। अब भाई आप ही बताइए। हाँ जी, बिल्कुल आपने तो माशाल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर कर दी हैं। एक सेकंड, मुझे ये फिर से आवाज़ रिपीट हो रही थी। हाँ, अगर आपका वो ये पूरा अभी 10 सेकंड के हो रह गया गए हो। बस 10 जी सेकंड हाँ, प्ले कर प्लीज़ देता हूँ। कंटिन्यू करें, उसके बाद मैं सम अप करूँगा जो ऑडियंस हमारी देख रही है ठीक उसके लिए। ठीक। आखिरी पैगाम है। और अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। तो देखिए भाई, चक्कर तो आएंगे जब इतने बात फौरन चेंज होगी, चक्कर आएंगे। तो ये देखिए अल्टीमेटली जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये है जो हम सम अप अभी अबरार भाई करेंगे। मैं लिख दिया यहाँ पे ताकि अबरार भाई बोलते भी रहे और पीछे स्क्रीन पे जी। लोगों को नजर भी आए कि गुस्सा, औरत, घर की इज्जत और कैसर राजा साहब का डायलेमा क्या है कि वो साहब से निकाह जायज नहीं है, ठीक है भाई, नहीं जायज है। फिर क्या बोल रहे हैं, वो जो औरत जंग में आ जाए जो आपको मारने आई थी, जो साहबा के जमाने में साहबा को, रसूलुल्लाह को भी जान से मारने के लिए आई थी माजल्ला, वो आपकी औरतों को सेक्स बनाने पाई थी, लेकिन जब वो कॉन्क्यूबाइन बन जाए तो आपके घर की इज्जत है, उसके बच्चे भी वारिस हैं आपकी बिल्कुल। प्रॉपर्टी में। अब ये डायलेमा तो हम नहीं सॉल्व कर सकते। जी अबरार भाई, ओवर टू यू।